बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अ बायोमैथमेटिक। आज के इस सेक्शन का आगाज़ करेंगे बहुत ही प्यारी दुआ से, जो कि है रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जिस स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस को डिस्कस किया था, आज की इस क्लास में हम लोग उससे नेक्स्ट ब्रांचेस जो है बायोलॉजी की उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि साइंस एक ब्रॉड नॉलेज है, उसको डिस्कस करना एक ही बुक के अंदर एक इंतहाई मुश्किल काम है। इसीलिए जो साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस बन गई हैं, अब उन ब्रांचेस में से एक ब्रांचेस है वो है आपके पास बायोलॉजी, और बायोलॉजी के अंदर फर्दर मज़ीद ब्रांचेस है ताकि इजीली उसको स्टडी किया जा सके। तो सबसे पहली जो ब्रांच है आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है टैक्सोनॉमी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेक्शन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहला जो सेक्शन है, हम जो सबसे पहली ब्रांच है जिसे हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास टैक्सोनॉमी है। टैक्सा का मतलब है ग्रुपिंग। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि अब ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग देखें ओवरऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, तो उनकी तादाद और वैरायटी बहुत ज़्यादा है। अब हर एक को स्टडी करना एक इंतहाई मुश्किल काम है। तो टैक्सोनॉमिस्ट क्या करते हैं कि उस तमाम ऑर्गेनिज़म को जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं उनकी स्टडी को इजी करने के लिए उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज़म को क्लासिफिकेशन करते हैं और साथ ही साथ उनको एक साइंटिफिक नेम देते हैं ताकि पूरी दुनिया में उसको इजीली एक ही नेम से जाना जा सके और एक ही तरीके से उसकी स्टडी की जा सके ताकि उसकी स्टडी को मज़ीद से मज़ीद आसान किया जा सके। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच को हम कहते हैं दिस इज़ अ टैक्सोनॉमी। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या है, जैसा कि फॉर एग्जांपल एक मिसाल के देता हूँ आपको। फ्रॉग है मेंढक। मेंढक का जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टिग्रिना। तो ये एक ऐसा साइंटिफिक नेम है जो टैक्सोनॉमिस्ट ने इसे दिया और थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, इसको इसी नाम से पहचाना जाता है। इसके बरअक्स अगर हम लोग एक नॉर्मली एग्जांपल दी जाए तो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 में एक एग्जांपल दी गई है प्याज की, जिन्हें हम इलियम सिपा कहते हैं। ऐसे ये एक इसका साइंटिफिक नेम है, लेकिन आम तौर पर हर इलाके में मुख्तलिफ एरिया के अंदर उसका एक डिफरेंट नेम है। लाइक पाकिस्तान के अंदर ही अगर हम लोग देखें तो उसके इतने नेम हैं, लाइक जैसे कोई उसे बसल कहता है, कोई वसल कहता है, कोई उसे गंडा कहता है, तो कोई उसे प्याज कहता है। इस तमाम प्रॉब्लम को देखते हुए टैक्सोनॉमिस्ट ने इसको एक साइंटिफिक नेम दिया है ताकि उसकी ईजिली स्टडी की जा सके। इसलिए बायोलॉजी की इस ब्रांच की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। तो देखते क्या है, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये दो पॉइंट्स जो इस डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 के ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, क्लासिफिकेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड सो ऑन, और उसको एक साइंटिफिक नेम देने का जो सारा प्रोसीजर है वो हम लोग टैक्सोनॉमी में डिस्कस करते हैं। लाइक एग्जांपल राना टिग्रिना। नेक्स्ट आपके पास जो ब्रांच है वो है प्लेओंटोलॉजी। प्लेओंटो का मतलब होता है ओल्ड, ओलॉजी मतलब स्टडी। तो बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जो ओल्ड थिंग को स्टडी करती है, जिसमें ओल्ड थिंग का मुतालिया किया जाता है, ऐसी ब्रांच को हम कहते हैं दिस इज़ अ प्लेओंटोलॉजी। अब वो जो ओल्ड थिंग है दिस इज़ कॉल्ड फॉसिल्स। अब फॉसिल्स की भी आपकी बुक के अंदर एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। फॉसिल्स कहते हैं ऐसे जानदार जो आज से पहले मौजूद थे, उनके जो बकायात जो बकिया चीज़ें मौजूद हैं, लाइक जैसे कि डायनासोर, और उसकी जो हड्डियाँ जो निशानात हमें मिल रहे हैं, ये सारे उसके फॉसिल्स हैं। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड प्लेओंटोलॉजी। और फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स आर द रिमेन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे जानदार जो पहले मौजूद थे लेकिन अब मौजूद नहीं हैं, उनके जो बकायात जो निशानात हमें मिलते हैं उन्हें कहते हैं दिस इज़ अ फॉसिल्स। नेक्स्ट ब्रांच जो आपके पास है वो है पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी को समझने से पहले आपके जहन में पैरासाइट का एक कंसेप्ट होना चाहिए। तो पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि हॉस्ट बॉडी के ऊपर रहता भी है, उससे खुराक भी लेता है और बदले में उसे नुकसान पहुंचाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मॉस्किटो यानी मच्छर आपकी बॉडी के ऊपर कुछ देर के लिए रहता है, बाइट करता है, ब्लड को सेक करता है और बदले में आपको नुकसान पहुँचाता है। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच, द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट को स्टडी करते हैं, ऐसी ब्रांच को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। और पैरासाइट क्या है आपके पास? ये एक
अलग से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट इन रिटर्न हार्म देम। ऐसा जानदार जो होस्ट बॉडी से रहने की जगह और खुराक लेता है और बदले में उसे नुकसान पहुंचाता है, उसे कहते हैं पैरासाइट। नेक्स्ट है आपके पास सोशल बायोलॉजी, ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम लोग एनिमल के सोशल बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, ताकि सोशल बिहेवियर की बेस पे ही वो मिलके एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स सोसाइटी, ऐसे जानदार के रवैये, समाजी रवैये को डिस्कस करते हैं जिसकी बेस के ऊपर वो सोसाइटी को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास वो है बायोटेक्नोलॉजी। ये मॉडर्न ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें किया जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी स्मॉल ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है और ऐसी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है जिसका इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल के तौर पे आपको द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो हम बैक्टीरिया को यूज़ करके प्रोड्यूस करते हैं, ताकि उस इंसुलिन को यूज़ करके जो डायबिटिक पेशेंट है, जो शुगर वाले पेशेंट हैं, उनकी बॉडी में इंसर्ट कर सकें और वो ताकि वो मज़ीद से मज़ीद अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये सारा काम, ये सारा प्रोसीजर जो सा है वो बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच में ही क्लियर किया जाता है। तो इसी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे बैक्टीरिया, इसको यूज़ किया जाता है ताकि इन ऐसी सब्सटेंस, ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस की जा सकें जो कि बेहतरी हो, किसके लिए? इंसानों के लिए। तो ऐसी ब्रांच में इस ब्रांच को, जिस ब्रांच में ये सारा कुछ डिस्कस किया जाता है, इसे कहते हैं दिस इज़ अ बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय यूजिंग बैक्टीरिया को यूज़ करके इंसुलिन की प्रोडक्शन करना, ये सारा काम बायोटेक्नोलॉजिस्ट करते हैं। और जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है उस पर्सन को कहते हैं जिसके पास इस सारे प्रोसीजर का नॉलेज होता है। नेक्स्ट है आपके पास दिस इज इम्यूनोलॉजी। इंसान की बॉडी के अंदर अल्लाह पाक ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि जैसे ही कोई बैक्टीरिया या ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी के अंदर इंसर्ट होते हैं तो वो एक एक्टिव होकर उसके खिलाफ एक फ़ौज की तरह हमला करता है और उसको वहाँ पे या तो ख़त्म कर देता है या उसे इनवाइट कर देता है, यानी खा जाता है, ताकि इंसान के अंदर वो बीमारियाँ ना फैला सके। और ऐसे सिस्टम को कहते हैं इम्यून सिस्टम। द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म which defends the body against invading microbes। जैसे ही कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर जाते हैं जो छोटे छोटे हैं, उसको माइक्रोब्स कहते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम मौजूद है जिसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो वो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और इसको किल कर देता है। और इस सारी की स्टडी को जिस ब्रांच में हम लोग डिस्कस करते हैं वो है आपके पास इम्यूनोलॉजी। सेकेंड लास्ट है आपके पास एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कहते हैं इंसेक्ट को। तो इस पॉइंट से आप याद रखिएगा, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। लास्ट वन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दिस इज अ फार्माकोलॉजी। फार्मा मीन ड्रग्स एंड लॉजी मतलब स्टडी। इस ब्रांच में बेसिकली देखा यह जाता है कि जो ड्रग्स हैं उसकी स्टडी की जाती है। अब ड्रग्स कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान की जो नॉर्मल फंक्शन है उसे चेंज कर दे तो उसे ड्रग्स कहते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, मज़ीद आप लोग 10th क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल जो ड्रग्स की स्टडी की जाती है उसकी कंपोजिशन की, और साथ ही साथ ये देखा जाता है कि उसका इफ़ेक्ट क्या है, यानी असर क्या है इंसान की बॉडी के सिस्टम्स के ऊपर। ये सारी स्टडी हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है फार्माकोलॉजी में। तो ये बेसिकली कुछ ब्रांचेस थी जो मेन थी आपकी। इनसे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो होगा मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी में। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मज़ीद से मज़ीद जो अपडेट्स वाली वीडियो है वो आती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।